कहानी। सच्ची भक्ति का रहस्य। किसी छोटे से कस्बे में एक महिला रहती थी जिसका नाम था गीता। वह हर रविवार सत्संग में जाया करती थी। सत्संग में भजन कीर्तन और आध्यात्मिक प्रवचन सुनना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन कुछ समय से उसने महसूस किया कि सत्संग का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। एक रविवार सत्संग से लौटने के बाद वह पूरे दिन बेचैन रही। उसे लगने लगा कि लोग सत्संग में आने का उद्देश्य भूल चुके हैं। अगले दिन उसने सत्संग समिति के सचिव रामेश्वर जी से मिलने का निर्णय लिया। जब गीता सत्संग समिति के कार्यालय पहुंची तो रामेश्वर जी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और पूछा, बहन जी, कहिए, कैसे आना हुआ? गीता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई साहब, मैं अब सत्संग में नहीं आना चाहती। रामेश्वर जी यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्यों बहन जी, क्या कोई समस्या हो गई है? गीता बोली, जी हां, समस्या तो है। जब मैं सत्संग में आती हूं तो देखती हूं कि लोग भजन कीर्तन की बजाय अपने अपने मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। कुछ लोग सत्संग घर को गपशप का स्थान बना चुके हैं और कई लोग सेवा का दिखावा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे भक्ति का भाव ही खत्म हो गया है। अब मुझे यहां आना अच्छा नहीं लगता। रामेश्वर जी ने कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, आपकी बातों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन एक बार मेरी बात माने, उसके बाद ही अपना अंतिम निर्णय लें। गीता ने थोड़ा असमंजस में पूछा, क्या करना होगा? रामेश्वर जी बोले, आपको केवल एक छोटा सा काम करना है। अगले रविवार जब आप सत्संग में आएंगी तो एक गिलास पानी भरकर लाना। आपको उस गिलास को हाथ में लेकर सत्संग घर के अंदर एक परिक्रमा पूरी करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे, गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। गीता को यह सुझाव अजीब लगा, लेकिन उसने सहमति दे दी। अगले रविवार गीता सत्संग में गिलास भरकर पहुंची। गिलास को ध्यान से पकड़कर उसने सत्संग घर की परिक्रमा शुरू की। जैसे ही वह चलने लगी, उसका पूरा ध्यान गिलास पर था। उसे इस बात का पूरा ख्याल रखना था कि पानी का एक भी बूंद न गिरे। परिक्रमा पूरी करने में उसे थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन वह सफल रही। पानी का एक भी बूंद नहीं गिरा। जब वह परिक्रमा पूरी करके रामेश्वर जी के पास पहुंची तो उन्होंने उसे बैठने को कहा और मुस्कुराते हुए 3 सवाल पूछे। 1. क्या आपने किसी को फोन पर बात करते देखा? 2. क्या आपने किसी को गपशप करते सुना? 3. क्या आपने किसी को सेवा का दिखावा करते देखा? गीता ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान तो गिलास पर था कि पानी गिर न जाए। रामेश्वर जी मुस्कुराए और बोले, बहन जी, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। जब आपका पूरा ध्यान गिलास पर था तो आपको आसपास की कोई चीज दिखाई नहीं दी। गीता चुपचाप सुन रही थी। रामेश्वर जी ने आगे कहा, ठीक इसी प्रकार जब आप सत्संग में आए तो अपना ध्यान केवल सत्संग और सिमरन पर लगाएं। लोगों के कार्यों को देखने या उनकी गलतियों को गिनने का कोई लाभ नहीं। अगर आप अपने मन को सद्गुरु के चरणों में केंद्रित कर लें तो आपको केवल वही दिखाई देंगे, और जब आपकी भावना पवित्र होगी तो सत्संग का असली आनंद भी मिलेगा। उन्होंने आगे समझाया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका अर्थ है कि हमारे विचार ही हमारे अनुभव को तय करते हैं। अगर आप दूसरों की कमियों पर ध्यान देंगे तो आपको सत्संग का आनंद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने मन को प्रभु के स्मरण में लगाएंगे तो सत्संग घर आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। गीता को रामेश्वर जी की बात समझ आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, भाई साहब, आपकी बातें मेरी आंखें खोलने वाली हैं। मैंने सत्संग में दूसरों की गलतियों पर ध्यान दिया, लेकिन अपने मन को सुधारने की कोशिश नहीं की। आज से मेरा ध्यान केवल सद्गुरु और प्रभु की भक्ति में रहेगा। रामेश्वर जी ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना छोड़िए और अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाइए। प्रभु हर जगह हैं, बस उन्हें देखने के लिए सच्ची भावना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान केवल अपने कर्म और भक्ति पर होना चाहिए। दूसरों की कमियों पर ध्यान देने से हमारा मन विचलित होता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन पूरी तरह प्रभु में लीन हो। जब मन शांत और केंद्रित होता है, तभी प्रभु की कृपा का अनुभव होता है।
अपने भीतर का गिलास हमेशा भरकर रखें और उसे संभालने में ध्यान लगाएं। यही भक्ति का सच्चा पथ है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।